हम लोग भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक को देखेंगे। आपने 2.16 में देखा था, उसको बार देख लीजिए और फिर उससे लिंक समझने का प्रयास कीजिए। ना सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वन्योस्तत्त्वदर्शिभिः। ना असतः विद्यते भावः, जो असत भौतिक पदार्थ है उसका अपरिवर्तनशील स्वभाव कभी नहीं होता, अर्थात वह नित्य ही परिवर्तनशील है। ठीक। न अभाव विद्यते सतः, जो शाश्वत वस्तु आत्मा है उसका कभी भी परिवर्तनशील स्वभाव नहीं होता। ठीक है। उभयोरपि दृष्टोस्तस्तु अन्यो, उभयो अन्यो, इन दोनों को देख करके दृष्ट अंतः, यह निष्कर्ष निकाला गया है। देख करके मतलब इनका एनालिसिस करके समझ कर, किनके द्वारा? तत्वदर्शियों के द्वारा। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दो बातों का विभाजन किया। आपने देखा है कई बार पढ़ाई करते समय आपने देखा है एक ब्रांचिंग की जाती है। मान लीजिए इसमें कहूँ भगवान की शक्ति, ठीक, देन यू मेक 2 ब्रांचेस, सत असत, शाश्वत और बहुत आत्मा और अनात्मा। तो अब यहाँ इस श्लोक में जनरल वे में डिस्क्राइब कर दिया कि आत्मा का नाश नहीं होता है और अनात्मा का कभी स्थायित्व नहीं होता है। तो ये जनरल डिस्क्रिप्शन हुआ। अब आप समझ गए। अब फिर जूम इन कर रहे हैं फिर से। अब आत्मा के इस श्लोक में यानी कि 2.17 में आत्मा के जो अविनाशी गुण है उसको और प्रकाशित कर रहे हैं, और भी आत्मा के गुणों के बारे में बता रहे हैं। एक तो अविनाशी भी है और क्या चीज़ है आत्मा का गुण, वह इसमें बताया जा रहा है। अगले श्लोक में फिर वह शरीर के बारे में बताएंगे। इसको बंद रखना है, बहुत आवाज़ कर रहा है। इज इट ओके? लिंक समझ पा रहे हैं? पहले समान रूप से आत्मा और शरीर का भेद बताया, और अब आत्मा के बारे में और बता रहे हैं। अगले श्लोक में शरीर के बारे में और बताएंगे। ठीक है, मेरे पीछे बोलिए। ये लिंक श्रीधर स्वामी पाद और आचार्यों ने बताया, ये बहुत अच्छा चीज़ है। इससे बहुत संबंध बन जाता है कि यह भगवान का एक पूरा गीता का फ्लो आपको दिखता है। चलिए सुनिए, बोलिए। अविनाशी तु तद्विद्धि, अविनाशी तु तद्विद्धि, येन सर्वम् इदं ततं, येन सर्वमिदं ततं, विनाशम् अव्ययस्यास्य, विनाशम् अव्ययस्यास्य, न कश्चित् कर्तुमर्हति, न कश्चित् कर्तुमर्हति। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं, अविनाशी तु तद्विद्धि, येन सर्वमिदं ततं, विनाशम् अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति, विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं, अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं, विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति, विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हसि, अर्हति, सॉरी, हाँ। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं, अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं, विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति, विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। बोलिए। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं, अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं, विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति, विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। एक बार और बोलिए। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं, अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं, विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति, विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। ऐसा नहीं है कि हम फिक्स लोगों को ही बोलने के लिए बोल रहे हैं, वो आप लोग की सीटिंग अरेंजमेंट पर डिपेंड करता है। क्योंकि इतना कुछ बोलने के लिए हमारा बहुत उत्साह है। मैं तो मन तो कर रहा है 5, 7, 10 बार बोला जाए, लेकिन ठीक है, थोड़ा सा आप लोग आपस में सेट करने के लिए। आज आपने बोला है तो कल लोग बोलेंगे, ठीक है। अनुवाद पता नहीं, क्योंकि मनुष्य स्वभाव बहुत गड़बड़ है। कोई किसी चीज़ का भी गलत इंटरप्रिटेशन लगता है, हमसे गुस्सा है, हमको माइक नहीं दे रहे हैं कि नहीं। आपस में आप लोग एडजस्ट कर लिया करिए, कल किसने बोला है। अनुवाद। जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही अविनाशी समझो। अब आप लोग उसमें
प्रश्न करता हूँ, पूरे शरीर में क्या व्याप्त है? आत्मा की चेतना। समझ आ गया? और इसको कैसे अनुभव कर सकते हैं? बहुत स्पष्ट है। आप देखो, अपने हाथ को दूसरे हाथ से स्पर्श कीजिए तो यू कैन फील दैट, है ना? और पाँव को अपने हाथ से स्पर्श कीजिए तो आप स्पर्श का अनुभव कर रहे हैं, वह चेतना के द्वारा होता है। या वो भी नहीं कर रहे हैं तो आप अपने पाँव को हल्का सा हिलाइए, मतलब हल्का सा कुछ चलाएंगे, एकदम लास्ट की उंगली को घुमाइए हल्का सा, तो नाउ यू आर कॉन्शियस कि आपकी उंगलियां हैं। वो बात नहीं, फंक्शन की बात नहीं है, मैं कह रहा हूँ यू आर कॉन्शियस कि मेरी ये उंगलियां हैं मेरे पास, ये मैं खाली कहना चाह रहा हूँ। और थोड़ा सर पे खुजाइए हल्का सा, हाँ, मैं खाली इसलिए बोल रहा हूँ कि सर पे भी आपको कुछ चेतना का अनुभव हो रहा है और अपने पाँव एकदम आखिरी उंगली के तक भी आपको अनुभव हो रहा है। तो सर से लेकर पाँव तक सब जगह चेतना का अनुभव हो रहा है। अच्छा, अब मैं एक दूसरा बात बोलता हूँ। मैं अपने हाथ से अपने सर को खुजा रहा हूँ या कुछ ऐसे कुछ मसाज कर रहा हूँ। शुभजीत प्रभु, कैसा लग रहा है आपको? तो ये ना सर्वम इदम ततम का मतलब ये नहीं कि अब मैं ही सब जगह हो रहा हूँ। अरे तो आप लोग तो चर्चा कर रहे थे ना कि एक ही आत्मा है, तो हम अपना सर खुजाएंगे तो आपको अच्छा लगना चाहिए ना। तो ना, ये ना सर्वम इदम ततम, जिसके द्वारा ये सब कुछ व्याप्त है, तो सब कुछ का अर्थ क्या हुआ? हमारे शरीर, अगर आत्मा का गुण लिया जाएगा, आत्मा की चेतना कहाँ तक है? उसके शरीर तक। ये नहीं कि सबके शरीर में होगा। तो हमारा शरीर, सर खुजाएंगे तो आपको कुछ नहीं होने वाला है। इज इट ओके? बात सिंपल सी है, लेकिन इसी बात को तो स्वीकार नहीं करते मायावादी। कहते एक ही आत्मा है, हम सब लोग एक ही हैं, एक ही हैं। इज इट ओके? ठीक है। तो इससे क्या सीखा आपने? आत्मा की चेतना कभी नष्ट नहीं हो सकती। अब मैं ऐसी बात बोलूँगा जो आप लोग को बड़ी आश्चर्यजनक लगेगी। देखिए, आत्मा की चेतना मतलब उसकी ज्ञान शक्ति। तो ज्ञान शक्ति का मतलब मैं हूँ, अवेयरनेस। तो चलिए, जागृत अवस्था में तो हम तो सचेतन हैं, स्वप्नावस्था में ये कह रहे हैं हल्का होता है। मेरा इसीलिए मैंने बोला ना कि प्रश्न इतना आसान नहीं कर रहा हूँ मैं। जागृत अवस्था में हम चेतन है कि नहीं, कि हम हैं? स्वप्नावस्था में पूरी तरह वी आर कॉन्शियस कि हम उस स्वप्न में हैं। वहाँ भी चेतना रहती है। मैं किस तरह से बोल रहा हूँ समझने का प्रयास कीजिए। मैं पूरी तरह आप अवेयर हैं कि मैं स्वप्न को देख रहा हूँ। ऐसा हो सकता है कि आप अवेयर ना हो कि सपने को देख रहे हो और सपना देख रहे हो। इट्स एन एक्सपीरियंस। मेरे कहने का आशय यह है कि चेतना के द्वारा आप अनुभव कर रहे हो। तो अनुभव जागृत अवस्था में हो रहा है, ये समझ में आ रहा है, स्वप्नावस्था में हो रहा है, समझ में आ रहा है। और जब गहरी नींद में कुछ भी याद नहीं रहता, तब आप इसका उत्तर बताइए। यस, यही सही उत्तर है। हम लोग उस समय भी अनुभव कर रहे होते हैं। ऐसे कहते हैं सुषुप्ति। समझ में? 3 स्टेज, एक जागृति भौतिक चेतना का, उसके बाद स्वप्नावस्था और सुषुप्ति। सुषुप्ति में एकदम नींद नहीं आती, ऐसा एकदम नींद आती है और उसमें कोई स्वप्न नहीं आता, फिर भी आत्मा की चेतना रहती है। और जैसे प्रभु जी ने बताया, ऐसे आचार्य समझाते हैं कि हम अगर किसी दिन अच्छी नींद आती है तो हम कहते हैं हमको बहुत अच्छा लगा। और एक्चुअली बोला गया कि वो एक ब्रह्मानुभूति तरह की होती है। इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। तो आप देख सकते हैं कि इस जगत में आत्मा की चेतना हमेशा, कॉन्शियसनेस हमेशा रहती है। ये समझ में आ रहा है भक्तों को? अच्छा, इसको समझ लीजिए। समझ में आ रहा हो या नहीं आ रहा हो, यह तो आप अनुभव कर ही रहे हैं कि आवाज़ हो रही है और कुछ बोला जा रहा है। ये तो कभी बंद नहीं हो रहा ना। चलो, कहने का मतलब आत्मा का एक्सपीरियंस करने का गुण जो चेतना के कारण है वो है अविनाशी, क्योंकि चेतना अविनाशी है। चेतना दूषित हो जाती है वो अलग बात है, लेकिन अविनाशी है। मैं चेतना को उस अर्थ में ले रहा हूं कि अवेयरनेस कि मैं हूं। ओके, ठीक है। तो अब ये देखिए, आत्मा का कुछ विशिष्ट गुण हुआ कि नहीं? पहले बोला गया कि आत्मा कभी मरती नहीं है, आत्मा अपरिवर्तनशील है। तो
अब अगर कोई व्यक्ति समझना चाहे कि अपरिवर्तनशील क्या है तो डिटेल में भगवान समझा रहे हैं ना कि देखो आत्मा का वह गुण है ना अविनाशी। अभी मैं इसीलिए व्याख्या कर रहा हूँ, ये अपरिवर्तनशील गुण ये दिखाई पड़ रहा है कि हम लोग लगातार अनुभव करते रहते हैं, बस यही तो, उससे आपको और डायरेक्ट एविडेंस प्राप्त होगा। अभी तो आप देखिए कृष्ण भगवान है, आगे की बात है, ये तो आपकी बात हो रही है ना इस समय। अपने क्षेत्र में अपने शरीर में तो आप निरंतर अनुभव करने वाले हैं कि नहीं। और मैंने प्रमाण दे दिया, अभी सुषुप्ति अवस्था में भी अनुभव कर रहे होते। अच्छा खाना खाया, अनुभव हुआ कि नहीं। अच्छी कोई मूवी देखी, अनुभव किया कि नहीं। अच्छी नींद आई, अब समझ में आया। इसको कैच करना थोड़ा कठिन है, लेकिन अच्छी नींद आई मतलब वो अनुभव हुआ ना आपको। मुझे नहीं पता कि बेहोश होने के बाद ऐसा अनुभव होता है कि नहीं, मुझे नहीं पता इसका मतलब क्या होता है। उसमें भी लगता है कि अच्छी नींद आई, होता होगा। और ये भी हमने, हाँ एक और बात है, वो भी आपने देखा होगा कि कभी कभी किसी का ऑपरेशन हो रहा होता है हार्ट का और वो बाहर से देख रहा होता है, ये पता है। ऐसे कहते हैं OBE, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस। ये सुना है आपने, बहुत प्रसिद्ध है ये बात कि व्यक्ति का ऑपरेशन हो रहा है और वो बता देता है कि आप वो बेहोश है, तथाकथित रूप से बेहोश है, लेकिन आत्मा सूक्ष्म शरीर में बाहर जाकर के देख रही होती है कि मेरा ऑपरेशन हो रहा है, और बता देते हैं कि आप ये ऑपरेशन कर रहे हैं। ये बहुत प्रसिद्ध है, आप उसको रिसर्च कर सकते हैं, OBE कहा जाता है। तो एक भक्त बता रहे हैं उनका ऑपरेशन हो चुका है, वो भाग्यवान है। कह रहे हैं कि बेहोशी में कुछ नहीं फील होता है प्रभु जी, बट होश में आने के बाद पता चलता है कि हमें बेहोश किया गया था। दैट्स गुड। तो वो भी इसका मतलब है कि यद्यपि आप बेहोश हैं लेकिन उसमें भी आत्मा की चेतना नष्ट नहीं। आत्मा की चेतना किसी पदार्थ से नष्ट नहीं हो सकती है। उसका कारण रामानुजाचार्य जी बहुत सुंदर तरह समझाए हैं। तो ये तो समझ गए, आत्मा को चलो आत्मा नहीं दिख रही है, आपको आत्मा नहीं दिखाई पड़ती, लेकिन चेतना का तो अनुभव कर रहे हैं ना, और चेतना के कारण ही अनुभव भी हो रहा है। तो वह अनुभव करने का गुण वह कभी नष्ट नहीं होता। और वो अनुभव करने का गुण कहाँ तक व्याप्त है हमारा, इस शरीर तक व्याप्त है। ठीक है, इसको ऐसे आप समझ लीजिए कि मानो एक डब्बा है, ब्लैक बॉक्स कह लीजिए, उसके अंदर एक बल्ब जल रहा है, तो उसका प्रकाश उस बॉक्स के अंदर ही है, उसके बाहर नहीं है। ये उदाहरण दिए जाएंगे। या मान लीजिए एक रूम में लाइट दिया जल रहा है तो उसका प्रकाश रूम तक है, उसके बाहर नहीं जा रहा। तो हमारी चेतना हमारे शरीर के बाहर नहीं जा रही। ठीक है, उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अब ये एक बात बहुत अच्छी है, हम बहुत से भक्तों को देख रहे हैं, एक माता जी हैं, उनके बच्चे भी बहुत बीमार रहती है। तो जो कर्तव्य हैं वो आपको करने हैं। हम दूसरों की नहीं, अपने शरीर की बात भी करें। शरीर का विनाश होना अवश्यंभावी है, होना नहीं हो रहा है, ये तो आप लोग सुन चुके हैं ना कल। तो जो आपका कर्तव्य है उसको नहीं करने के लिए नहीं कहा जा रहा है, शोक नहीं करने के लिए कहा जा रहा है। इज दैट ओके? बल्कि ये कहा जाए कि शोक नहीं करेंगे तभी कर्तव्य कर पाएंगे। डू यू अग्री? शोक करेगा, रोता ही रहेगा तो क्या करेगा बताइए। और ये बात आगे श्रीमद् भागवत में भी आएगी। देखिए, शरीर की रक्षा करने में प्रयास करना चाहिए व्यक्ति को, उसके बाद भी शरीर छूट जाए तो फिर क्या कहा जाए। ये वसुदेव जी सोच रहे थे जब देवकी का गला काटने जा रहे थे, तो वो नहीं बोले कि देवकी ठीक है, देवकी तो आत्मा है, वो नष्ट नहीं हो जाए, वो तो नष्ट हो नहीं सकती, अब ये गला कटने तो क्या दिक्कत है। वैसा बर्ताव नहीं कर रहे। व्यवहार में कर्तव्य का पालन किया जाना चाहिए, लेकिन शोक नहीं करना चाहिए। आप देखेंगे वसुदेव जी शोक नहीं किए, बहुत अद्भुत बात है, अद्भुत धीर व्यक्ति हैं, कर्तव्य की। और यहाँ तक कि अपने बच्चे को ला करके कंस को दी, जबकि जान रहे थे पिछली बार ये मारेगा, पहले वाले के लिए बारे में सोचिए, और दूसरे वाले में जानते कि जैसा पिछली बार सलूक किया था वैसे ही किया करेगा, फिर भी अपना कर्तव्य कर रहे थे। डज दैट मेक सेंस? ये आप लोग बैलेंस तो कर लिए ना। हम लोग निष्ठुर होने के लिए बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं, भगवान कभी निष्ठुर होने के लिए बोलते, दयालु होना होता है भक्त इस प्रकार से, लेकिन शोक नहीं करे, क्योंकि आत्मा का नाश नहीं हो सकता। इज दैट ओके? ठीक है, संस्कृत देखिएगा। इस पे मैं बहुत मजाक बनाता हूँ। भगवद गीता इज लाइक माई अस्त्र। एक हमारे सामने हम जूम पे एक माता जी दिख रही है, वृद्ध माता जी हैं, और उनकी बेटी हमको फ़ोन करी कि मेरे पिताजी, हम 3 बहनें हैं, और मेरे पिताजी
हम बहनों से बता सकते हैं, एक तो चली गई बहुत दूर और बाकी दोनों बहनों के घर में जाते रहते हैं, मम्मी को भी जाना पड़ता है, बहुत परेशानी होती है, ये है वो है, और वो दुखी होनी थी बेटी। तो मैंने कहा जिस चीज़ का आरोप आप अपने पिता पे लगा रही हैं उसी चीज़ का आरोप मैं आप पर लगाऊंगा। अपना भजन कीजिए ना। आपके पिता अपनी बेटियों के प्रति आसक्ति के कारण चिंतित हैं। आपकी माता जप कर रही कि नहीं? गीता क्लास में दिख तो रही हैं, तो आप वहाँ से बैठी बैठी चिंता कर रही हो। अब क्या उत्तर कर? हाँ प्रभु सही तो बोल रहे। और दूसरा वहाँ से चिंता करके होगा क्या? जो करना था वो माता जी को हम बता दें कि आप ऐसा करिए, ऐसे करिए। भैया पति थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मान लो। अच्छा दूसरा चीज़, मान लो मैं भजन कर रहा हूँ और कोई दूसरा भक्त यूट्यूब देख रहा है या भक्ति छोड़ दे रहा है, तो हम बता सकते हैं, उसके लिए रोने थोड़े बैठेंगे। अब वो पति है तो रोएंगे आप उसके लिए? आर यू विल टू फॉलो? अगर आपका लड़का है तो उसके लिए रोएंगे, भक्ति नहीं कर रहा तो क्या कर सकते? सबको अपना अपना कार्य करना है। और अब मैं प्रैक्टिकल बोला, और ये नहीं देख पा रहे हैं कि ब्रज में रह रहे हैं दोनों। आर यू एबल टू फॉलो दिस? तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि लोग आत्मा और देह के भेद को ना देख पाने के कारण व्यवहार में भी परेशान रहते। किसी के लिए चिंता करने से कुछ नहीं होता है। इसका अर्थ ये नहीं कि आप हित कामना मत कीजिए। अब प्लीज़ मेरी बात को समझने का प्रयास कीजिए। हित कामना कीजिए, लेकिन किसी के लिए रोने से क्या काम चलेगा बताइए? शिव जी ने हित किया था ना, कालकूट पिया था, लेकिन ये वो कहते हैं अरे क्या हो गया, कालकूट आ गया, मैं क्या करूं, गृहस्थी है, 2 बच्चे हैं, उनको संभालूंगा कैसे, पार्वती का क्या होगा। रोने से तो कुछ नहीं होता है ना। डज दैट मेक सेंस? लोग सोचते हैं केवल निष्ठुर, निष्ठुर नहीं, दूसरे का दुख देख करके अपने को दुख लगता है, लेकिन आप कुछ समझ नहीं सकता तो चिंता मत कीजिए। प्रसाद कारा कुछ कर रहा है, वो अविनाशी, अगले जन्म में अगले बैच में आएगा, है कि नहीं? कल एक व्यक्ति हमको पूछे, प्रभु जी ये माता जी लोग ना मैसेज करती हैं, हमको बहुत बार तो कभी सेवा भी करते हैं, इसलिए सेवा की भावना अच्छी है, लेकिन प्रश्न बड़े फालतू। प्रभु जी मैं फेल होने वाली हूँ। हमने कौन फेल होगा, आत्मा या शरीर? शरीर को नंबर मिल नहीं सकते हैं और आत्मा तो निर्लिप्त है। देख रहे हैं, सुनने के बाद भी दिमाग में घुसता नहीं है। और फिर उसके बाद मैसेज आया कि वो घर वाले दोनों को डांटेंगे, दोनों को डांट सकते हैं। देख रहे क्या बक बक कर रहे हैं लोग। दोनों आत्मा को देखा नहीं तो डांटेंगे कैसे उसको, बताइए? तो कहाँ गीता, कब गीता जीना शुरू करेंगे बताइए? कब गीता जीना शुरू? थोड़ा तो जीना। एक और मज़ेदार बात। अच्छा माता जी को मजाक बना रहे हैं। एक माता जी कल बोली, मैं चाह रही हूँ कि मैं कब वो दिन आएगा जब मैं गीता के सारे 700 श्लोक याद कर लूँगी। मैं पूछ रहा, मैं उनको बोला कि मैं ये प्रार्थना कर रहा हूँ कि कब वो दिन आएगा जब गीता का एक श्लोक अपने जीवन में अप्लाई कर लेंगे। है कि नहीं? आप पूरे माड़ा मचल प्रतिष्ठम इत्यादि गाने में अच्छा लगता है, लेकिन अप्लाई करने में अच्छा नहीं लगता। लेकिन हम लोग को कठिन लगता है, लेकिन अगर आप व्यवहार में जो करना करिए, अपनी बुद्धि को थोड़ा सा स्थिर कर लेंगे इन श्लोकों के अनुसार से, आप बहुत सुखी रहोगे। डज इट मेक सेंस? मान लो, चलो अब मैं बहुत कठोर बोलने वाला हूँ। आप लोग भजन कर रहे हैं तो क्या आपका लड़का कभी मर नहीं सकता है? या आपका भाई नहीं मरेगा? जवान भाई मर सकता है कि नहीं? तो क्या उसके लिए भक्ति छोड़ देंगे? खुश ये होना चाहिए कि हाँ उसको प्रसाद खिला, जीवन में कम से कम एक बार प्रसाद तो खिला दिया, जब तो कर लिया। अब वो भक्ति के ट्रैक पे आगे फिर भगवान उसकी व्यवस्था करेंगे। वो आपका भाई या आपका बेटा या कुछ नहीं है, वो सब भगवान के हैं। डज दैट मेक सेंस? भगवद गीता मस्ट ड्राइव आउट योर लेमेंटेशन टेंडेंसी। और ऐसा नहीं हो रहा तो हमने गीता सुनी नहीं ठीक से। ठीक है? ये शोक की ही दवा है, बुखार की ही दवा है। तो शोक ही नहीं जा रहा है तो ठीक से गीता नहीं सुन रहा है। आप मेरी सारी बातें समझ पा रहे होंगे बात को। इसीलिए बार बार भगवान बोले अविनाशी है, अविनाशी है। तू मैं सब हम लोग अविनाशी हैं, कुछ भी परिवर्तन नहीं आ रहा है जगत की वस्तु से। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूं, अभी मुझे व्यक्ति बोले आपका डिपार्टमेंट में कोई प्रॉफिट नहीं है, 60 लाख आया 60 लाख चला गया। इतना मुझे क्रोध आया। एक तो बात पूरी झूठ है, फिर लेकिन अपने मन को स्थिर किया, तो लेके क्या आया था? देख रहे व्यवहार है कैसा, बस इतना बोल दिया कि एक आपके डिपार्टमेंट में कोई प्रॉफिट नहीं है।
बात झूठी है, लेकिन आपको मिथ्याहंकार तो लगता है ना व्यक्ति को, ऐसा कैसे बोल दिया, मुझे पैसे में कोई इंटरेस्ट नहीं, मेरा अहंकार बढ़ गया कि हम तो इतने से मैनेज कर रहे हैं, कैसे आपने बोल दिया, ऐसे कैसे बोल दिया आपने। मन तो ऐसा करता है ना, फिर मैं मन को स्थिर किया, ठीक है भाई तुम क्या पानी की बोतल लेके आए थे। You have to understand whatever is going on this world is nothing to do with you. नहीं तो हम हर दिन ऐसा कुछ ना कुछ होगा जो परेशान करेगा। मैं आपको प्रैक्टिकल बातें बोल रहा हूँ ताकि इस श्लोक को हम अप्लाई करना सीखें। फिर हमको एक मैसेज किया, व्यक्ति हमारे प्रति को खराब करता है, हमको बहुत खराब लगता है और हमारा उसके प्रति बहुत बुरा भावना आती है। ये अज्ञान नहीं है? जब आप परिवर्तनशील हैं ही नहीं, अगर कोई 2-4 बात बोल दिया तो क्या आप इसके लिए अपना भजन छोड़ देंगे? ये गीता नहीं सुनने के कारण लोग भजन से ड्रॉप कर रहे हैं। डजंट मेक सेंस? ओके, अविनाशी तु तद विद्धि, लेकिन तुम उसको अविनाशी जानो। क्या है अविनाशी? ये न सर्वम इदम ततम, जिसके द्वारा ये पूरा शरीर व्याप्त है। अब एक देखो उसकी मायावादी एक्सप्लेनेशन, वो निर्विशेष ब्रह्म, एक ब्रह्म जो पूरे शरीर में व्याप्त है, उसको अविनाशी जानो। लेकिन वैसा नहीं बोल रहे भगवान। भगवान सत असत के द्वारा आत्मा और शरीर का भेद दिखा चुके हैं, तो अब वो आत्मा के बारे में बोल रहे कि आत्मा जो पूरे शरीर में व्याप्त है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, आत्मा का साइज छोटा है, अपने प्रकाश, अपनी चेतना जो कि प्रकाशवत है, वह उस प्रकार से पूरे शरीर में व्याप्त है। जैसे यहाँ पे एक ट्यूबलाइट है, उसका साइज बहुत कम है, लेकिन उसका प्रकाश पूरे रूम पे है। और पूरे ब्रह्मांड में देखा जाए तो ब्रह्मांड की तुलना में सूर्य का साइज क्या है? एकदम छोटा है, लेकिन पूरे ब्रह्मांड को वह आलोक प्रदान करता है। तो आप कह सकते हैं ना कि सूर्य पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है अपनी रोशनी के द्वारा, लेकिन सूर्य व्यक्तिगत रूप से लोकलाइज्ड है। और इसको भी आप देखिए, हमारे एक योगा टीचर ने अच्छी बात बताई थी। कभी आप लोग एक्सपेरिमेंट करके देखो, अपना नाम बोल सकते हैं, कहिए मैं शुभ कृष्णा, और अपना नाम बोलकर बोलिए, आप ऐसे करिए। ओके, अच्छा पाँव पे हाथ रख बोलिए मैं शुभ कृष्णा। आप शुभ कृष्ण नहीं बोलेंगे, आप सब लोग शुभ कृष्ण नहीं है, मायावादी मत बनो। करके ये जूम वाले खाली ऐसे ताक रहे नहीं बोल रहे, करो कुछ करके देखो, करो, अपना नाम लिख दो, मैं ही बोल दीजिए खाली मैं, हम सब लोग मैं हैं। नहीं ठीक है, मैं। अच्छा अब अच्छा पेट पे बोलिए मैं, हाँ। और आप अगर वक्षस्थल पे मैं, हम लोग प्राय किसी बच्चों को भी बोलते ना तब भी बोलते मैं, ऐसे करके बोलते। ये प्रमाण दिखाता है कि हृदय के आकाश में आत्मा है। आप लोग कभी है तो ना, कई बार बोलते हैं मुझको बोला आपने, आप कोई नहीं बोलते मुझको बोला, पेट पे हाथ के बोलते नहीं मुझको बोला, मेरे लीवर को धोखा दिया, ऐसे नहीं बोलते। मैं जानते हो ना मैं को, आप चेहरे पे भी हाथ रखो ना, मैं नहीं फीलिंग आएगी, जबकि चेहरा कितना महत्वपूर्ण है। इंट्यूटिवली आप देख सकते हैं। आप प्रैक्टिकल देख रहे हैं कि नहीं? बच्चों को पूछेंगे ना तो तुम हाँ मैं, मेरे को बुला रहे हैं क्या, ऐसे बोलते ना, मेरे को बुलाते हैं। ये हृदय के पास आत्मा रहती है। ऑल्दो इट इज़ ओनली एन इंट्यूशन थिंग, शास्त्र का प्रमाण है, लेकिन ये जानते हृदय के पास स्थित रहती है और पूरे शरीर में उसकी चेतना व्याप्त रहती है ना। ऐसा नहीं आप खाली सोच रहे हो। जब आप कुछ भी गीता का नहीं जानते थे, तुमसे ए तुम कौन, मैं, हाथ अपने आप ही आपके हृदय के पास जाता है ना। ऐसा लग रहा है कि हम ये सब लोग जानते हैं कि इसके बहुत सारे फेसेट्स हैं। तो अच्छा, और विनाशम अव्ययस्यः, अव्ययस्य, अस्य अव्ययस्य, इस अव्यय का विनाश न कश्चित कर्तुम अर्हति, कभी भी करने योग्य नहीं, अर्थात इसका विनाश कभी नहीं हो सकता है। विनाश कभी नहीं हो सकता है, और पहले से ग्रहण करना पड़ेगा, उसकी कोई शुरुआत भी नहीं है। हमेशा आत्मा चेतना से युक्त रही है, आगे भी आप चेतना से युक्त रहेंगे। ओके, गो फॉरवर्ड। हमको श्रीधर स्वामी की टीका भी बड़ी सुंदर लगी थी। ये ना अर्थात जिसके द्वारा, सर्वम इदम अर्थात यह आने और जाने वाले सुख और दुखों के धर्म से युक्त देह आदि, देह आदि मतलब स्थूल और सूक्ष्म। सर्वम इदम, ये जो सर्वम सुख दुख को नहीं इंगित कर रहा है, देह को इंगित कर रहा है। लेकिन देह का गुण क्या बता रहे हैं? ये शरीर देख रहे हैं ना, जिसमें सुख और दुख आता रहता है, यानी कि उसके नित्य परिवर्तनशील स्वभाव को इंगित कर रहे हैं।
इस नित्य परिवर्तनशील स्वभाव वाले देह में जिसमें आने और जाने वाले सुख दुख व्याप्त रहते हैं। व्याख्या पहले कर चुके, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय। इंद्रियों का विषय, इंद्रिय से विषय, इंद्रियों का इंद्रिय विषयों से संपर्क हो रहा है और सारे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे कहाँ हो रहे हैं? स्थूल या सूक्ष्म देह में हो रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि सूक्ष्म शरीर में भी आत्मा व्याप्त है। भाई जैसे मान लीजिए मैंने कुर्ता पहन रखा है, तो ये हो गया मान लो सूक्ष्म शरीर। अब इसमें मैं कोट पहन लूँ, ठीक है ना, तो मैं अगर मैं मतलब जिससे आप पहचान कर रहे देह से, तो मैं अपने कुर्ते में भी व्याप्त हूँ और उसके ऊपर बैठे ऊपर पहनाए गए कोट में भी व्याप्त हूँ। इज इट ऑल के? तो आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर में भी व्याप्त है, ऑल परवेडिंग विद इन दैट सूक्ष्म शरीर, क्योंकि मन और बुद्धि में क्या चल रहा है वो तो आपको मालूम रहता ही है कि नहीं? और उसी प्रकार से स्थूल शरीर में भी व्याप्त है। इसलिए कह रहे हैं देह आदि, एक एक शब्द का कितना महत्व है। सर्वमिदम केवल शरीर ही नहीं है, शरीर मतलब स्थूल नहीं, सूक्ष्म शरीर में भी। हमको बहुत दुख दिए हो तुम, दुख मतलब मन को ना, मन की बात तो तुरंत और पहले पकड़ में आती है ना। ततम किस रूप में व्याप्त है? देखो बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। किस रूप में व्याप्त है भाई? यहाँ आकाश व्याप्त है कि नहीं? यहाँ प्रकाश भी व्याप्त है। उदाहरण दे दिया गया है प्रकाश का, लेकिन और देखिए कितना क्लियर के, यहाँ पे ट्यूबलाइट का प्रकाश पूरे रूम में व्याप्त है कि नहीं? आकाश की बात नहीं करिएगा, ट्यूबलाइट मतलब ये बल्ब की रोशनी पूरे रूम में व्याप्त है। तो ये उपमा तो ठीक है, सही है कि आत्मा हृदय में रहती है और पूरे चेतना उसके पूरे शरीर में व्याप्त है। लेकिन अब आगे देखिए, ततम अर्थात उसके साक्षी रूप में व्याप्त। बल्ब यहाँ है एक जगह पे और बल्ब पूरे, उसकी रोशनी पूरे रूम में है, लेकिन बल्ब सचेत नहीं है कि उसकी रोशनी पूरे रूम में व्याप्त है। आर यू गेटिंग दिस? आत्मा का ये विशेष गुण बता रहे हैं कि आत्मा का आलोक, आत्मा की चेतना पूरे शरीर में व्याप्त है और इसके द्वारा वह साक्षी है। इसी का अभी आप लोगों को एक्सपेरिमेंट कराया गया था, फिर से करके देखिए। अपने हाथ से अपने घुटने को स्पर्श कीजिए, क्या इस बात के आप साक्षी हैं कि आपका हाथ घुटने को स्पर्श कर रहा है? ये समझा रहा था। अंतर देख रहे हैं? एक जगह से होकर के सब जगह व्याप्त होने का गुण के लिए तो आपने समझा दिया कि हाँ भाई ये बल्ब वाला एग्जाम्पल, लेकिन ये पूरा नहीं, क्योंकि बल्ब चेतन नहीं है। बल्ब को नहीं पता कि बल्ब का प्रकाश पूरे रूम में व्याप्त है कि नहीं? तो इसलिए एक एक शब्द देखिए टिकाऊ कितना सुंदर है। साक्षी रूप में, साक्षी मतलब विटनेस। फिर से अपने लास्ट उंगली को, पांव की उंगली को घुमाइए हल्का सा, या अंगूठे से एक उंगली को घिसिए। सो आप कर पा रहे हैं सब एक्सपेरिमेंट्स? सो यू आर कॉन्शियस, यू डोंट हैव टू शो। आर यू कॉन्शियस और नॉट? कई बार तो करते हैं, क्लास बोरिंग लगती तो पाँव खुजाते हैं सब कुछ, तो क्लास के प्रति सचेत नहीं है लेकिन खुजा रहे हैं पाँव या कुछ ऐसे होता है कि नहीं? तो साक्षी है ना अपने शरीर के। महाराज में बड़ा विनोद करते हैं, लोग जाते हैं वैद्य के पास और बोलते हैं साहब बताइए हमारे शरीर में क्या हो गया? तो तुम्हारा शरीर है ना, तुम जानो, हम क्या बताएंगे? नहीं बताइए। ऑल्दो वी आर कॉन्शियस, बट ऐसा इसका अर्थ यह नहीं कि हम अपने शरीर के बारे में सब कुछ जानते हैं, लेकिन है तो सही। भाई मान लीजिए अब मेरे पेट में दर्द हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आप तो नहीं जानेंगे ना। तो आप उस दर्द के साक्षी हैं या नहीं? ये बहुत बड़ी बात है, बहुत सामान्य बात नहीं है। आज तक साइंटिस्ट समझा नहीं पाए कि पेन क्या होता है। वो कहते हैं सी फाइबर्स आर फायरिंग, कुछ केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो जब किसी के पाँव में चोट लगे तो आप उसको यही बताएंगे तुम्हारे सी फाइबर्स आर फायरिंग। कहते हैं एक रिवॉल्वर होगी तो आपको भी फायर कर देता है ना। या मान लीजिए किसी को कोई व्यक्ति खराब बोल रहा है तो को दुख लग रहा है या जो कुछ भी है, उसकी आप साक्षी हो। क्या कर रहे सब ने? साक्षी, विटनेस। और ये साक्षी होने का गुण तीनों अवस्था में, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। तो ना वो साक्षी होने का गुण कभी नष्ट नहीं होता। आप लोग साक्षी है ना, क्लास हो रही है, और कैमरा। और अद्भुत बात है कि कैमरे को साक्षी माना जाता है, इसकी रिकॉर्डिंग कर रहा है। कितना इंटरेस्टिंग है ना। क्या प्रमाण है, क्या साक्षी है? कैमरा साक्षी है, लेकिन कैमरा साक्षी नहीं है। यद्यपि कैमरा पूरा रिकॉर्ड कर रहा है, लेकिन कैमरा साक्षी नहीं, साक्षी आप लोग हैं। ठीक है।
तो तत क्या शब्द है यहाँ पे लिखा गया, ये न सर्वम इदम ततम। ततम मतलब उसके द्वारा व्याप्त है, साक्षी रूप में व्याप्त है। उस आत्मा स्वरूप को तो तू, ये वाक्य की, वो तो तुम अविनाशी अर्थात विनाश शून्य विद्धि अर्थात जानो। ये समझो कि यह नाश नहीं होने वाला है। और ऐसा मत सोचिए कि हम समझ गए हैं। छोटे छोटी विनाशों से हम अविनाशी आत्मा दुखी होते रहते हैं, छोटे छोटे। और एक और बात है कि आश्चर्य भी करते हैं कि ये विनाश कैसे हो गया इसका। ये बहुत बड़ा इल्यूजन हमारे मन में है ना। आप मानते हो इस बात को कि वस्तुएं हैं, व्यक्ति हैं, परिस्थितियां हैं जो अच्छी थी, वो हम कहते हैं ये कैसे नष्ट हो गया। जबकि बार बार भगवद गीता बोल रहे हैं कि वो नष्ट नाशवान है ही। और मेरा कितना भी बोलने के बाद फिर भी लोग इसी के लिए रोएंगे। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। जब भगवान के अर्जुन के बेटे मारे गए और इतने खराब तरह से मारे गए अभिमन्यु, और उसके बाद उनके 5 बेटे पांडवों के मारे गए, तो ऐसा मत सोचिए कि आप डिवोटी हो गए तो घर में कोई मरेगा नहीं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मैं फिर से उसको उदाहरण को दूंगा। एक भक्त थे, वो 16 साल 16 माला किए और बोट ट्रिप में उनके परिवार पूरा समाप्त हो गया, वो बच गए, उन्हें भक्ति करना छोड़ दिया। ठीक है, एक माफ़ी दिया। जब आपको रेड कार्ड दे रहे हैं, होता है ना फुटबॉल में होता है, अगली बार येलो और फिर ग्रीन, और उसके बाद आपके भैया की सारी सैलरी हम डोनेशन भी ले लेंगे। ठीक है, ओके। और नहीं तो यहाँ पे आपको गोबर थापने पड़ेंगे। ये अच्छा रहेगा, ये अच्छा रहेगा, ठीक है कि नहीं? हाँ, ये ठीक रहेगा। अब नहीं बजेगा। अब नहीं बजेगा। मेरा भी साइलेंट पे, ठीक है। वो मुझे भी गोबर थापने पड़ सकते हैं। ठीक है, तो इसको तुम जानो, इसको जानो। जान लिया आप लोगों ने, इसको जानो। इट्स लाइक एक जगह पता नहीं प्रभुपाद जी का ऐसा स्टेटमेंट है कि तुमको कितने हजारों सालों से बता रहा हूँ, जन्मों से बता रहा हूँ कि तुम आत्मा हो। हम लोग कितने मूर्ख हैं ना कि मन से हम बिल्कुल विपरीत हैं। बिल्कुल विपरीत नहीं कर रहे, बिल्कुल अलग अलग ही, विपरीत भी नहीं कर सकते, बिल्कुल अलग स्वभाव है मन और हमारे देह, और इससे हम इतने प्रभावित रहते हैं। तो कम से कम विवेक का निर्माण करना चाहिए, इज इट नॉट? ठीक है, अच्छा ऐसा क्यों है? उसका कारण है कि विनाशम अव्ययस्यास्य न कश्चित कर्तुम अर्हति। उस अव्यय आत्मा का कभी भी विनाश नहीं हो सकता है। ये कारण के रूप में क्यों बोल रहे हैं हम? देखिए, वो कह रहे हैं अविनाशी है, उसका नाश नहीं कर सकते। तो कोई प्रश्न कर सकता है, अरे कोई तो तरीका होगा जो उसको नाश कर सकते हैं। आप मेरी बात सुन, ये बहुत सटल है। बहुत बार बोलते हैं कि भाई ये तो बड़ा कठिन कार्य है, मतलब ये नामुमकिन है, ऐसा बोल देते हैं। तो फिर भी व्यक्ति सोचता है नहीं कोई तो तरीका होगा जिससे इसको मारा जा सके, ख़त्म किया सके, मुमकिन बना सके। तो इसको और क्लियर करने के लिए, नहीं किसी तरह से इसका नाश नहीं हो सकता। देखिए, थोड़ा एम्फसाइज करने के लिए, ये चीज़ अविनाशी है। मान लीजिए कहें कि ये रोग असाध्य है, इसको आप ठीक नहीं कर सकते, फिर भी व्यक्ति कुछ शंका करेगा, नहीं हो सकता है किसी तरह इस रोग को नष्ट कर सकें। तो कह रहे हैं नहीं, किसी भी तरह से इस रोग को नष्ट नहीं किया जा सकता। ये समझ पा रहे हैं? ये रोग असाध्य है, क्यों? क्योंकि किसी भी तरह से इसको नष्ट नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए कह रहे हैं अविनाशी है, क्यों? क्योंकि न कश्चित कर्तुम अव्यय। इस अव्यय आत्मा का, अव्यय है, अव्यय मतलब जिसका व्यय, खर्च कभी होता नहीं, लॉस कभी होता नहीं, देयर इज नो डिमिनिशन आत्मा। तो इसका किसी भी तरह से नाश नहीं हो सकता है। ओके, आगे पढ़ते हैं। अब अगले श्लोक में आने और जाने वाले सुख और दुखों के धर्म से युक्त देह का वर्णन करते हैं। तो उसमें आगे वाला श्लोक है, श्रीपद रामानुजाचार्य, जिस चेतन आत्म तत्व के द्वारा, ये समझ में आ गया, कॉन्शियस लिविंग एंटिटी के द्वारा उससे भिन्न यह समस्त अचेतन जड़ यानी जड़ तत्व व्याप्त है, अर्थात सूक्ष्म और स्थूल शरीर व्याप्त है, उस आत्म तत्व को तू अविनाशी समझ। ये आत्मा का तत्व चेतना, इससे कभी नष्ट नहीं दिखे। अब जरा सुनने का, समझने का प्रयास कीजिए। आप घबराइए मत, इतना ही पढ़ा करके हम छोड़ देंगे, इसको आप समझिएगा। फिर से एक बार पढ़िएगा ज़रूर। हाँ, व्यापक होने के कारण, व्यापक मतलब जो व्याप्त है, व्यापक ऑल परवेजिव विद इन द बॉडी, व्यापक होने के कारण अत्यंत सूक्ष्म होने से
जो नाश होने योग्य नहीं है, उस आत्म तत्व का उससे भिन्न अन्य कोई भी पदार्थ विनाश नहीं कर सकता। इसकी व्याख्या हो रही है कि न इसका विनाश कि न कश्चित कर्तुम अर्हति, किसी भी वस्तु से विनाश नहीं हो सकता। ध्यान दीजिएगा कि वस्तु अपने आप से विनाश नहीं होती है। आग को आप आग से नहीं बुझा सकते हैं, पहले ये क्लियर हुआ है। तो आत्मा को आत्मा से नष्ट करने का तो कोई मतलब ही नहीं है। इज इट ओके? जल को जल से नष्ट कर सकते हैं, ये क्लियर हो रहा है? जल को जल से नष्ट नहीं किया जाता, पृथ्वी को पृथ्वी से नष्ट नहीं कर सकते। तो आत्मा को आत्मा से नष्ट करने का तो बात ही खत्म हो गया। इसलिए कह रहे हैं कि किसी भी तरह से उसका नाश नहीं हो सकता, मतलब आत्मा से पृथक किसी वस्तु से उसका नाश नहीं हो सकता। अब उसको समझा रहे हैं कि क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा व्याप्त है और सूक्ष्म है, इसलिए व्याप्त है। गेटिंग? अब जरा देखिएगा, ये बहुत सटल है। क्योंकि जड़ पदार्थ उससे स्थूल होने के कारण उस आत्म तत्व के व्याप्य हैं। आत्मा उन स्थूल वस्तुओं में, दैट मीन्स स्थूल और सूक्ष्म है, लेकिन वो है मैटर, ऐसे कहना चाहिए। स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, उसमें आत्मा व्यापक है और वो व्याप्य है, अर्थात उसमें आत्मा परवेजिव है, आत्मा परवेड कर रही है। अब देखिए, शस्त्र, जल, अग्नि, वायु आदि जितने भी नाशक पदार्थ हैं, जहाँ भी तुम सोचते हो, वे जिसका नाश करना होता है उसमें प्रवेश करके उसको शिथिल या नष्ट करते हैं। ये माता जी लोगों को बहुत समझ में नहीं आ रहा है ना? आ रहा है? अग्नि दूध को उबालती है, अग्नि, आप समझ रहे हैं कि अग्नि दूध में प्रवेश करती है, ये बिना प्रवेश के ही हीट कर देती है। ब्रिलियंट, इज इट नॉट? श्रीपद रामानुजाचार्य जी की जाए, क्या ब्रिलियंट कमेंट्री है। आप ही देखिए कितना सुख, और जब ये बोल रहे हैं ना तो भगवान प्रसन्न हो रहा है। हमको तो पहली बात ये बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छा है, हमको रेडीमेड मिल गई, वो कुछ मेहनत ही नहीं करनी पड़ रही। वंडरफुल। समझ में आ रहा है आप लोग? हलवा बना रहे, कुछ बना रहे तो उसमें अग्नि प्रवेश करती, तब तो कुछ परिवर्तन आता है। मक्खन को शिथिल करते तो कैसे करते हैं? अग्नि को देते हैं और अग्नि उसके अंदर प्रवेश करती है। मानेंगे ना कि अग्नि इसमें व्याप्त हो रही, तब कुछ परिवर्तन ला रही है। और उसको जमाना होगा तो जो ठंड है वह भी उसके अंदर प्रवेश कर रही है, तब उसको टाइट कर रही है, जो भी कर लीजिए। कुछ भी परिवर्तन लाने के लिए उसे प्रवेश करना पड़ेगा ना। अगर और नहीं समझ आता तो छूना तो पड़ेगा उसको, संपर्क तो आए कुछ। लेकिन आत्मा व्याप्य है और सूक्ष्म है, इसलिए आत्मा को कोई स्पर्श नहीं कर सकती ये वस्तुएं। और ये बात आगे गीता में स्पष्ट आएगी। इंद्रियों से श्रेष्ठ मन है, मन से श्रेष्ठ बुद्धि है, बुद्धि से श्रेष्ठ आत्मा है, और आत्मा पूरी तरह दिव्य है, वो वस्तु ही अलग है। न सिर्फ व्याप्त है बल्कि वस्तु भी अलग है, उसको स्पर्श नहीं कर सकते। मुद्गर आदि भी वेग युक्त संयोग से वायु उत्पन्न करके उसके द्वारा ही उसका नाश करते हैं। कोई कहे कि भाई ठीक है, प्रवेश नहीं करे तो स्ट्राइक तो करे। मुद्गर समझते, मुद्गर नहीं समझते हैं आप लोग? अरे जो ऐसे ऐसे हाथ चलाते थे, मुद्गर, मूसल, यस, पहलवान लोग मूसल करते हैं, उसका युद्ध में उसका उपयोग मारने के लिए करते हैं। तो कह रहे हैं भले ही व्याप्त ना हो तो शस्त्र आदि से मारते हैं तो हिट करना पड़ेगा ना, तो हिट तो कर सकते हैं ना आत्मा को। आत्मा में प्रवेश नहीं करेंगे, हिट तो करेंगे ना। तो कह रहे हैं वह भी नहीं हो सकता। मुद्गर आदि भी वेग युक्त संयोग से, वेग से मारते तब तो कुछ चोट लगता था। कहते हैं वायु उत्पन्न करके उसके द्वारा ही उसका नाश करते हैं। वायु उत्पन्न मतलब बेसिकली कहने का अर्थ है फोर्स उत्पन्न करके। परंतु आत्म तत्व इन सब की अपेक्षा सूक्ष्म होने के कारण ये सब उसमें प्रवेश नहीं कर सकते। अतएव आत्म तत्व अविनाशी। जैसे आप देखिए, इस शरीर में गोली मार सकते हैं और मन पे भी गोली मार देंगे, क्यों नहीं मार सकते? क्या दिक्कत है? सूक्ष्म, गॉट इट? जैसे आप मन को गोली नहीं मार सकते, बुद्धि को गोली नहीं मार, बुद्धि को गोली हम लोग खुद मार लेते हैं। बुद्धि को गोली मारी जा सकती है, मन ही गोली मार देता है। बुद्धि कहेगी ये मत करो, इंद्रिय तृप्ति है, चुप, क्या मुझे समझाओगी तुम? मन पुरुष है और बुद्धि स्त्री है। स्त्री होकर हमारे सामने बोलती हो। स्त्री की बात कभी नहीं माननी चाहिए। एक पुरुष को स्त्री की बात कभी नहीं माननी चाहिए। मन करता है कि नहीं ऐसा? और आप देखिए बार बार बोलते हमारा मन कर रहा है, मन कर रहा है, बोलते हैं कि नहीं? बुद्धि कितना ही बताए। हमारे परम पूज्य राधानाथ महाराज बोल रहे थे कि
पेट बोल रहा है तुमने बहुत खा लिया है और नहीं खाओ, तो जीभ बोलती है डोंट प्रीच टू मी, मुझे पता है सारे श्लोक, मैं ही बोलती हूँ मैं ही बोलती हूँ सारे श्लोक, मुझे सिखाओगे, खाओ, तुमको खाना पड़ेगा। आपको सबको ऐसा अनुभव है ना मन का? हमें तो भी एकादशी वाले दिन ही था, उस दिन प्रचार कर रहे थे खूब इंद्रिय संयम का, और चिप्स आ गए तो वैसे एक और भी मैंने चीज़ देखी है कि पता है हम लोग से इंद्रिय संयम करके रखते हैं ना, तो इंद्रियां मानती रहती, एक कभी दे उनको मौका मिल जाता है तो आप और उसको जस्टिफाई भी कर, प्रसाद है ये, प्रसाद है, प्रसाद सर्व दुखा नाम आने रसो बुझाते, प्रसाद से सारे दुखों की निवृत्ति हो जाती है, अविद्या नष्ट, खाओ जमा करते। और उसमें भी क्या बोलता है, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, खाओ खाओ। ऐसा हो चुका है, ये मेरे संग ही होता है, आप लोग संग भी होता है? हाँ ठीक है। एक वक्त बता रहे, मैं क्यों आया जब मैं नहीं आया, वो कल चाउमीन खा लिए, कहाँ खाए, इस्कॉन के गोविंदा रेस्टोरेंट में तो क्या वो एक्सप्लोड नहीं करेगा पेट में वो भी करेगा, लेकिन ये हो जाता है। लेकिन खैर जो भी हम मजाक कर रहे थे, इतना कहने का अर्थ है कि मन को भी आप काट नहीं सकते, नहीं काट सकते ना, बुद्धि को भी नहीं काट सकते हैं, अहंकार की तो कहने की बात क्या, एटलीस्ट हम लोग इन सब चीज़ों को अन्य ग्रॉस वस्तु से नहीं काट सकते। बाकी ये पिघलते हैं भगवान की भक्ति करने से, अलग बात है। लेकिन अब उससे भी सूक्ष्म अगर आत्मा है, अगर मतलब है ही, तो फिर आत्मा को ये सारे शस्त्र कैसे काट सकते हैं? तो क्यों ये अविनाशी है, उसकी व्याख्या श्रीपद रामानुजाचार्य जी ने करी। अब उसके बाद सारार्थ दर्शनी है, उस वर्षनी है, उसको हम लोग कल पढ़ेंगे, बहुत लंबा है वो और बहुत इंटरेस्टिंग है। आप लोग से निवेदन है कि आज जो मैंने पढ़ाया उसको आप लोग एक बार पढ़िएगा। तो यू शुड एक्चुअली, देखिए शास्त्र का ये नहीं है कि बस लाइक इट्स नॉट जैसे आप लोग कुछ लोग खाते ना, चबाते कुछ नहीं, वो आप खा लेते हैं ऐसे करके, यू कांट रियली रिलिश फूड लाइक दैट। तो आप आज जो आपने सीखा उस पर थोड़ा मनन करने का प्रयास, ये मनन नहीं, एटलीस्ट एक बार रिवाइज कर लीजिए। वी आर गिविंग यू 5 मिनट्स, सो यू कैन जस्ट डू दैट। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हाँ, कंफ्यूजन है कि जैसे आत्मा से नहीं खत्म हो सकती है, कोई भी वस्तु अपने ही से नष्ट नहीं हो सकती है। पहले तो इस सिद्धांत से, जल से जल नष्ट नहीं होता है, तो उससे किसी चीज़ को नष्ट करने के लिए दूसरे भिन्न पदार्थ लाना पड़ता है। तो वहाँ ये बात बोल रहे हैं कि विनाशम अव्यस्यास्य न कश्चित कर्तुम अर्हति। तो एक न कश्चित कर्तुम अर्हति का मतलब हुआ कि आत्मा से भिन्न किसी वस्तु के द्वारा आत्मा नष्ट हो नहीं सकती, ये उसकी व्याख्या कर रहे हैं। क्योंकि कोई भी वस्तु अपने से भिन्न वस्तु से नष्ट होती है, लेकिन आत्मा से भिन्न कोई भी वस्तु, और आत्मा से आत्मा, ये तो सिद्धांत है कि कोई भी वस्तु अपने से नष्ट नहीं होती है। इज इट ओके? तो अब अगर नष्ट होगी तो दूसरी वस्तु से नष्ट होगी, तो दूसरी वस्तु से वो नष्ट हो नहीं सकती, उसकी व्याख्या भी कर दी। तो मतलब एक कंफ्यूजन है कि जो परमात्मा है, हाँ, तो क्वांटिटेटिवली तो ज़्यादा है आत्मा से। हाँ, तो आत्मा, हाँ, आत्मा और परमात्मा गुणात्मक रूप से एक है। हाँ ठीक है। तो जो शिशुपाल को उन्होंने मर्ज कर दिया, शिशुपाल को मर्ज कर लिया, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो शिशुपाल भगवान में, शिव के दिव्य शरीर में मर्ज हो गए, तो क्या आत्मा नष्ट हो गई? नहीं। आप पूरी अगर बात जाने तो शिशुपाल भगवान के दिव्य शरीर में प्रवेश करके फिर वापस वैकुंठ चले गए, एक बात। और जो लोग भी ब्रह्मज्योति आदि में लीन होना चाहते हैं वो लीन नहीं होते हैं, वहीं टंगे रहते हैं। और बड़ी अच्छी कथा आप सुनेंगे आगे बृहद भागवतमृत में कि वैकुंठ के निवासी कभी कभी वहाँ से कीर्तन करते हुए जाते हैं, तो ताकि ये ब्रह्मज्योति में जो जीवात्मा है उनको भी कुछ भक्ति के प्रति आकर्षण जागृत हो जाए। वहाँ भी आत्मा का नाश कभी नहीं होता। ये खाली कहने की बात है कि ब्रह्मलीन हो गया, ब्रह्मलीन कुछ नहीं होता। नहीं तो भगवान क्यों बोल रहे हैं अविनाशी? और उससे पहले बोलते हैं ना, नात्यवाहम जातु नासम नत्वम नेने में जनाधिपा। ये मूर्खता है अगर कोई कहे कि ब्रह्मलीन में हो जाऊंगा, मेरा अस्तित्व नष्ट हो जाएगा। अस्तित्व नष्ट नहीं होता, वो एक स्पार्क के रूप में आत्मा वहाँ पे रहती है। इज इट ओके? इज अ गुड क्वेश्चन। और कोई प्रश्न है यहाँ पे? ओके, सो विल स्टॉप हियर। एक बात मेरे मन में आ रही है, महाराज रहुगण क्या नाम है उनका, जड़ भरत से बातचीत कर रहे होते हैं और वो एक संशय प्रस्तुत करते हैं। बड़ा सुंदर संशय है कि खीर बनाते हैं, खीर में चावल दूध में डालते हैं, तो जब दूध उबालते हैं तो चावल नहीं पक जाता है। चावल एक तरह से कह सकते हैं उस दूध में है, जब दूध गर्म करेंगे तो चावल को दिक्कत नहीं होगी। तो उस प्रकार से शरीर में कुछ कष्ट आएगा तो आत्मा को दिक्कत नहीं होगी।
तो ये एक इग्नोरेंस के आधार पर ये एक प्रश्न किया जा रहा है। आत्मा को शरीर के कष्ट से कोई प्रयोजन नहीं है, वो मान रहा है कि शरीर के कष्ट उसके कष्ट है, और हम लोग मानेंगे भी नहीं ना इस बात को। एकदम सहज लगता है ना, बिल्कुल सही लगता है। हाँ, दूध उबालेंगे तो चावल उबलेगा। क्यों उबलेगा? क्योंकि चावल और दूध भौतिक हैं। हाँ, वो भी है कि हाँ, ये भी इंटरेस्टिंग बात है कि दूध चावल को इसलिए प्रभावित कर सकता है कि उससे सूक्ष्म है, लेकिन आत्मा इस प्रकार से प्रभावित नहीं होती है। हम खाली मान रहे हैं। हम, जैसे मैंने बताया था, मैं गुस्सा हो गया था कि हमारे डिपार्टमेंट से बोलते हमारा डिपार्टमेंट इत्यादि, समझ गए ना। उसके बाद यानी जो भी हम जो दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, वो केवल अज्ञान के कारण। तो देखिए, आप कहेंगे आप इतना प्रवचन करते हैं, आप भी तो प्रभावित हुए। हाँ, लेकिन फिर ज्ञान का प्रयोग भी तो किया। ज्ञान है, उसके बाद भी प्रभावित होंगे, लेकिन हल्का। डज इट मेक सेंस? और कहीं कहीं बिल्कुल भी नहीं, कहीं कहीं बिल्कुल भी नहीं होता। शब्द का प्रभाव तो होता ही, ऐसा नहीं कि आपके चित्त पे प्रभाव नहीं होता। चित्त पे प्रभाव आता है, आप मन को प्रभावित करता है, लेकिन स्थिर कर लेते हैं। समझ पा रहे हैं मेरी बात? स्थिर करना अपने आप को। और ज्ञान नहीं रहेगा तो स्थिर ही नहीं करेंगे, उड़ जाएंगे सीधे। ओके, कुछ यहाँ पे समझ में आत्म तत्व के व्याप्य है। कैन यू एक्सप्लेन दिस? देखिए, व्याप्य और व्यापक। व्यापक मतलब जो एक्सपैंड किया है, और व्याप्य मतलब जिसमें एक्सपेंशन हुआ है। जैसे बल्ब अपनी रोशनी के द्वारा पूरे रूम में व्याप्त है, तो उसकी रोशनी हो गई व्यापक। उनका क्षेत्रफल, उनका प्रभाव क्षेत्र बहुत व्यापक है, तो यानी उनका प्रभाव उस क्षेत्र में व्याप्त है, और जिस क्षेत्र में व्याप्त है उसको व्याप्य कहा जाएगा। इज इट ओके? हाँ, सिंपल सी बात है। अगर मैं कहूं कि जूम के माध्यम से मैं आप लोगों के रूम में व्याप्त हूं, डू यू एग्री? जबकि बैठा यहाँ पे हूं, लेकिन मेरी वाणी वहाँ तक पहुँच रही कि नहीं, और रूप भी कुछ कुछ पहुँच रहा है। अगर ये रूप नेट के माध्यम से जो भी कह लीजिए व्याप्त ना हो, तो क्या उसे कैच कर पाएंगे आप? नहीं कर पाएंगे। और कई बार, और उदाहरण समझ लीजिए, रेडियो वाला एक जगह से प्रसारित कर रहे हैं और वो पूरे देश में व्याप्त होता है, उसको कैच कर लेते, तो व्याप्त है ना। तो व्याप्त क्या हुआ या व्यापक क्या हुआ? वो रेडियो सिग्नल हुआ। और व्याप्त क्या हुआ? देश स्थान जहाँ पे भी हो रहा है। तो कह रहे हैं कि कोई भी वस्तु किसी वस्तु को नष्ट करती है उसमें व्याप्त होकर, प्रवेश करके, किसी भी तरह से। जैसे आप भी सोचिए, एक्सरे के रूम में आप चले गए, तो एक्सरे यद्यपि हमको नहीं लग रहा है कि हमारे शरीर में प्रवेश कर रही है, लेकिन आप मानते हैं कि एक्सरे प्रवेश कर रही है, और आप ये भी मानते हैं, जानते हैं कि वैसे कैंसर हो जाता है। इस रूम में बैठने से भी कैंसर हो जाएगा, लिखा है यहाँ पे। बहुत देर ना बैठे, सोचते होंगे यहाँ पे लोग देर ना बैठे, लेकिन आप ये जान रहे हैं कि यहाँ भगवान की वाणी से, भगवान से संबंधित वाणी व्याप्त हो रही है, एंड यू फील सम इफेक्ट हैपनिंग। ऐसा तो नहीं कि मैं कुछ बोलूँ ही नहीं, चुपचाप हम लोग बैठे रहें और परिवर्तन कुछ आ जाए। तो कोई चीज़ किसी को प्रभावित कर रही है, उसमें व्याप्त होकर। इज इट ओके? तो ये बात बोल रहे हैं कि आत्मा में कोई चीज़ का प्रवेश नहीं है, भौतिक वस्तु का कोई प्रवेश नहीं हो सकता, इसलिए आत्मा को कुछ चीज़ नष्ट नहीं कर सकती। एक प्रश्न कर रहे हैं कि हम देख रहे हैं कि हृदय का ट्रांसप्लांटेशन हो रहा है, तो क्या आत्मा भी चली जाती है? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। आप ही देखेंगे, जो भक्त जानते हैं कि हम पहले दूसरे व्यासासन पे बैठते थे, इस समय अब दूसरा कुर्सी लगा रखी है, ज़्यादा कंफर्टेबल है। कई अंतर लग रहा है कि वही व्यक्ति बोल रहा है, दूसरा व्यक्ति बोल रहा है। नहीं, अनफॉर्चुनेटली ये इंसान तो, बाबा तो वही है बाबा तो चेंज नहीं हुआ। तो सीट चेंज करने से व्यक्ति चेंज नहीं होता है। हृदय के आकाश में आत्मा रह रही, तो आपने खाली सीट चेंज कर दी है, तो सीट चेंज करने से आत्मा चेंज नहीं होती। ये आप लोगों को लग रहा है, ये बहुत लोगों को बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि आत्मा उठा के उधर कर दी क्या? नहीं, आत्मा नहीं रखी। ठीक है, ओके, सो विल स्टॉप हियर, नाउ विल डू प्राणायाम। अच्छा, अरे जितनी बार बोलते हैं आप लोग आत्माएं जागृत हो रही हैं, बोलिए क्या प्रश्न है? माइक पे पूछिए, दीजिए फटाक से माइक दीजिए।
अब लोग जबरदस्ती क्लास लंबा करना चाहते हैं, इन द सेंस हम टाइम से क्लास कर दिया तो लोग अब सोच सोच के प्रश्न है तो कीजिएगा, प्रश्न बना के नहीं कीजिएगा। बोलिए बोलिए। तो जैसे हम शास्त्र में देखते हैं परमात्मा का स्वरूप का वर्णन है, तो इसी प्रकार आत्मा का कोई स्वरूप है? हाँ वो तो आएगा ना, बालाग्रह शतभागस्य शततः कल्पितस्य था, अणु है, आत्मा अणु रहती है। मतलब परमात्मा के जैसे स्वरूप है ना कुछ अलग? देखिए वो प्रश्न हम छोड़ दे रहे हैं। इस जगत में आत्मा अणु रूप में रहती है, उसको दिव्य शरीर दिया जाता है आध्यात्मिक जगत में उसकी सेवा की वृत्ति के अनुसार। जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। तो जो जिस प्रकार से आत्मा सेवा करना चाहती है वैसा दिव्य शरीर दिया जाता है आत्मा को जब वह भगवान के पास जाती है। अब उससे अधिक बोलने का मेरा सामर्थ्य नहीं है, लेकिन वो शरीर और उसमें देह और देही का भेद नहीं होता है। I will not speak anything beyond that, क्योंकि बारंबार हम यही सोचेंगे कि जैसे यहाँ देह और देही का भेद है, ऐसे आध्यात्मिक जगत में मैं आत्मा रहूँगा या रहूँगी, जो भी कह लीजिए, और हमको एक देह दिया जाएगा जो कि दिव्य होगा, तो फिर वहाँ पे आप भेद देखने लग जाओगे। और अगर मैं ये कहूँ कि जो जीव की सेवा की वृत्ति है उसी के अनुसार उसको स्वरूप दे दिया जाता है, तो समझ नहीं पाएंगे, लेकिन ऐसे ही एक्सप्लेन किया जा रहा है। यद्यपि जीव यहाँ अणु रूप में है, लेकिन उसका स्वरूप है। प्रभुपाद कितनी बार इस बात को समझा चुके हैं कि इंद्रियां हैं। सुखम आत्यंतिकम यत्तद् बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम। आत्मा के पास इंद्रियां हैं, लेकिन देखिए जैसे भगवान के बारे में हम कुछ नहीं समझ सकते जड़ इंद्रियों से, क्योंकि जड़ क्योंकि जड़ है, इज इट नॉट? तो आत्मा का भी अवलोकन होता है। और आपने सुना ना, अभी हम लोग पढ़ चुके हैं ना, कल वाले श्लोक में पढ़ चुके थे कि आत्मा का स्वरूप समझ करके वह ज्ञान, वह जो आत्मा का ज्ञान है वह दीपक के समान है, उसके द्वारा वो भगवान को समझता है। तो आत्मा का स्वरूप है, यू आर अ पर्सन। अजामिल को वैकुंठ वासियों का स्वरूप नहीं प्राप्त हुआ, वैकुंठ से पार्षद नहीं आए थे, इज इट नॉट? अनुभव है नहीं, उनका कहने का अर्थ है कि वो स्वरूप का वर्णन क्या है। अब बताइए, हर जीव का स्वरूप का वर्णन जेनेरिकली कर दिया गया है कि वह कृष्ण का नित्यदास है, जो उसकी शाश्वत सेवा की वृत्ति है उसी के अनुसार उसका एक स्वरूप है, ये बताया जाएगा। क्यों ऐसा बताया जा रहा है? क्योंकि आत्मा बहुत सारी हैं और परमात्मा एक है। भगवान चतुर्भुज रूप में है, उनका तो वर्णन किया जा सकता है। अब हर आत्मा का बताया जाएगा तो सारा शास्त्र कैसे वर्णन करेगा उस तरह से? बताइए। मान लीजिए किसी का चतुर्भुज स्वरूप है, किसी का द्विभुज स्वरूप है, तब शास्त्र इसी में फंस जाएगा। तो इसलिए एक सिद्धांत बता दिया कि जो उसका सेवा की वृत्ति है वो उसी के अनुसार उसका स्वरूप उससे मिलेगा। ये तो उत्तर समझ में आ रहा है, और वो अपने आप आपको भाव स्तर पर मालूम चल जाएगा। अभी मैं भाव पे नहीं हूँ, जिस दिन हो जाऊँगा आपको एटलीस्ट बता दूंगा मेरा स्वभाव क्या, लेकिन मेरे तो अभी तो हम अनर्थ निवृत्ति में ही जूझ रहे हैं। ओके, लेट मी क्रॉस दैट फर्स्ट। ओके।